इसका मतलब ये वो करप्शन का शिकार हुए हैं, यहाँ वो यहाँ करप्शन करते हैं, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी उनकी बनती है और उस करप्शन का शिकार मेरी गरीब आवाम होती है। उस करप्शन का शिकार ये जो गरीब आवाम है गुलमर्ग की रहने वाली है वो शिकार होती है। इसलिए मैं बार बार उन पे सवाल उठाता। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी इस गुलमर्ग की तरफ देखिए जिसको पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जो इसके साथ अवाम वाबस्ता है, गरीब अवाम जो इसके साथ वाबस्ता है, जिनके रोजगार पे बार बार हमला करने की कोशिश की जा रही है कुछ दलाल सियासतदानों की तरफ से या कुछ ऑफिसर्स की तरफ से, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये गुलमर्ग एक मेरी पहचान है, मेरे अवाम का एक रोजगार है। अल्लाह के फजल से देना तो अल्लाह का ही होता है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये गुलमर्ग उनके लिए एक सोना है। अगर आप टूरिस्ट को अलाउड करते हैं अपने होटल्स के अंदर और लेकिन आप यहां के लोकल जो गुलमर्ग का रहने वाला है, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इसको चलाने वाला है, उसको आप कहते हैं कि आप अलाउड नहीं अंदर, तो मुझे गुस्सा आएगा ही। इस देखिए आकिब साहब, जहां तक गुलमर्ग का सवाल है, मैं बार बार गुलमर्ग का मसला क्यों उठाता हूं, क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं जहां मेरी जो गरीब आवाम है जो इस गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है, सब डिवीजन गुलमर्ग को बिलोंग करती है, वो तकरीबन 70 से 80% हमारी जो आवाम है वो इसी गुलमर्ग पे डिपेंड है। ये गुलमर्ग एक मेरी पहचान है, मेरे अवाम का एक रोजगार है। अल्लाह के फजल से देना तो अल्लाह का ही होता है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये गुलमर्ग उनके लिए एक सोना है, मेरी गरीब अवाम के लिए एक रोजगार है। देखिए गवर्नमेंट यहां एक तरफ से जॉब नहीं दे रही है, दूसरी तरफ से अगर मेरे गरीब अवाम अपना खून पसीना एक करता है गुलमर्ग के अंदर, फिर रोजी रोटी थोड़ा पैसा कमाता है और अपने आलो अयाल को पालता है, अपने परिवार को पालता है, फिर जब उसी पे हमला किया जाएगा, उसकी रोजी रोटी पे हमला किया जाएगा, उसके रोजगार पे हमला किया जाएगा, इसलिए मैं बार बार गुलमर्ग का मसला उठाता हूं। देखिए गुलमर्ग में हमारी बहुत सारी एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग हमारे वाबस्ता हैं गुलमर्ग के साथ। देखिए मैं स्टार्ट करूंगा उस एसोसिएशन से, उन लोगों से स्टार्ट करूंगा जिन्होंने गुलमर्ग को बनाया, जिन्होंने गुलमर्ग को एक पहचान दी, जिन्होंने गुलमर्ग को पूरी दुनिया में मशहूर किया। वो है हमारे पोनी वाले, पोनी एसोसिएशन, जो कि जिनको हम घोड़े वालों के नाम से जानते हैं। वो 1771 में रजिस्टर्ड हुए हैं, तब से वो गुलमर्ग को चला रहे हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम से गुलमर्ग को चला रहे हैं। लेकिन आज जब उनके रोजगार पे बार बार हमला किया जाता है तो मेरा तो खून खोलेगा ही, मुझे तो गुस्सा आएगा ही, क्योंकि वो तबका है जिन्होंने गुलमर्ग को बनाया, जिन्होंने टूरिस्ट को अपने कंधों पे उठाया है, तब जाके गुलमर्ग का नाम बना है, गुलमर्ग एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी है। अब अगर उनकी तरफ कोई आंख दिखाएगा, मैं तो मजबूर हूं उसको फ्रंट करने। अगर आप उनके रोजगार पे कोई हमला करना चाहेगा तो मैं तो मजबूर, मैं तो खड़ा। अब मैं इसलिए बार बार बात करता हूं क्योंकि मैं उनके रोजगार पे किसी को हाथ नहीं डालने दूंगा। इसी तरह हमारी एक हमारा एसोसिएशन वहां है, गाइड एसोसिएशन, उनके रोजगार पे भी बार बार हमला, उनको इस तरह से पेश आते हैं, चाहे वो होटलियर्स हो, चाहे वो ये हमारे ऑफिसर साहिबान हो, कि लगता ही नहीं है कि इनका कोई स्टेटस है समाज के अंदर, जबकि उनकी वजह से उनका एक अहम रोल है गुलमर्ग को बनाने में, उनका एक अहम रोल है कश्मीर का नाम बनाने में। वही यहां टूरिस्ट को गाइड करते हैं। जब वो टूरिस्ट को गाइड करते हैं तब टूरिस्ट को पता चलता है गुलमर्ग क्या है, द्रंग क्या है, बूटा पाथरी क्या है, सेकंड फेज ऑफ गंडोला क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ गंडोला, ये सारी चीजें, किलनमर्ग, ये सारी चीजें तब उसको पता चलती है। इसका मतलब ये है कि हमारे गाइड का भी एक बहुत अहम रोल है। लेकिन उस मेरे गाइड को आज, जो पिछले 100-150 साल से गुलमर्ग के अंदर काम कर रहा है, उसका आज एक होटलियर जो कि करोड़ों का मालिक है, हमें नहीं पता उन्होंने कैसे करोड़ों कमाए, लेकिन मोस्टली मैं कहूंगा जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गुलमर्ग में बनाई, इलीगल तरीके से मोस्टली बनाई। अगर किसी के पास लीज, ऑलमोस्ट देखिए अभी इस वक्त होटलियर्स के पास लीज नहीं है, चलो ठीक है, मैं चाहता हूं इनको लीज एक्सटेंड हो, बाहर के किसी इंसान को ना दिया जाए, लेकिन अगर इनको लीज 2 कनाल का किसी को दिया गया तो इसने 4-4, 5-5 पे कब्जा करके रखा। एक तो खुद इलीगल चीजों पे खड़ा, फिर उसके बाद जब ये मेरे गाइड को कहेंगे कि लोकल्स आर नॉट अलाउड, मैंने रिसेंटली जो एक मुद्दा उठाया भी था उसके बाद थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ था। जो इनके होटलियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे मुख्तार शाह साहब, उनके साथ जब मेरी बात हुई तो बड़े काइंड हम्बल पर्सन थे, उनने बड़ा भरोसा दिलाया, तो उसके बाद उनका थोड़ा इशू सॉर्ट आउट हुआ भी। लेकिन फिर भी मैं ये बार बार ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप टूरिस्ट को अलाउड करते हैं अपने होटल्स के अंदर और लेकिन आप यहां के लोकल जो गुलमर्ग का रहने वाला है, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इसको चलाने वाला है, उसको आप कहते हैं कि आप अलाउड नहीं अंदर, तो मुझे गुस्सा आएगा ही। इसलिए मैंने यह भी उठाया था कि अप टू रिसेप्शन नो गाइड शुड बी स्टॉप्ड टू एंटर एनी प्रेमिसेस ऑफ द होटल। हर एक गाइड को अलाउड होना चाहिए रिसेप्शन तक, मैं मानता हूं, और प्रोवाइडेड गाइड को मैंने ये बार बार कहा, उनको नॉर्म्स जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होटल्स के हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई उनको रोकना चाहिए। अगर आप रोकता है तो मैं अब बार बार उनके लिए होने के लिए तैयार हूं, मैं उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए मैं हर जगह आवाज उठाऊंगा। ये हमारी दूसरी एसोसिएशन। और तीसरा जो हमारा मसला यहां है, देखिए बार बार आपने देखा जितने भी ऑफिसर्स
यहाँ गुलमर्ग के अंदर पोस्टेड होते हैं, जब वो यहाँ आते हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, कि ये आते हैं प्लास्टिक शूज में, यहां से जाते हैं करोड़ की प्रॉपर्टी लेके। आप देखिए जितने भी ऑफिसर्स यहां आज तक पोस्टेड हुए हैं गुलमर्ग सब डिवीजन में, जब वो यहां आए उनके पास कितने एसेट्स थे, फिर जब यहां से वो गए तो उनके पास कितने एसेट। इसका मतलब ये वो करप्शन का शिकार हुए हैं, यहां वो यहां करप्शन करते हैं, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी उनकी बनती है, और उस करप्शन का शिकार मेरी गरीब आवाम होती है। उस करप्शन का शिकार ये जो गरीब आवाम है गुलमर्ग की रहने वाली है, वो शिकार होती है। इसलिए मैं बार बार उन पर सवाल उठाता हूं। करप्शन खत्म होने की बात है, मुझे नहीं लग रहा अभी भी गुलमर्ग के अंदर करप्शन, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इतना भी नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जब भी मैं कोई आवाज उठाता हूं गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा तो रिस्पॉन्ड करती है, एक साथ तो नहीं करेंगे। लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे मेरा फर्ज है, चाहे आने वाला वक्त कैसा भी हो, मेरा फर्ज यह है कि जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं लोगों के लिए आवाज उठाता रहूं, खासकर उस तबके के लिए आवाज उठाऊं जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं, जो बेचारा दिन को मजदूरी करता है, फिर शाम को अपने तो उसी से वो अपने परिवार को खिलाता है। तो मैं बार बार उनके लिए आवाज उठाता रहूंगा, और मेरी कोशिश ये भी है सरकार से, मैंने इसलिए भी पहले भी कहा था, जितना भी जो सिस्टम है ऑफिस का यहाँ गुलमर्ग सब डिवीजन के अंदर, इसमें एक जनरल ट्रांसफर होनी चाहिए, एक ऑडिट होना चाहिए सारे दफ्तर्स का, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, ताकि ये पता चले कि गुलमर्ग के अंदर कितना करप्शन हो रहा है, और उस करप्शन का शिकार यहाँ की गरीब आवाम हो रही है। देखिए गुलमर्ग, मैंने पहले कहा, एक सोना है यहाँ के आवाम के लिए, लेकिन उस सोने को खत्म किया जा रहा है। उसका जिम्मेदार अगर कोई है, ये गवर्नमेंट खुद है और ये ऑफिसर्स भी है। अभी हम उस दिशा में जा रहे हैं कि धीरे धीरे इंशाल्लाह, मैंने कसम भी खाई है, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आने वाले वक्त में, तो इंशाल्लाह पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी पूरे J&K के अंदर जहां 0% करप्शन होगा, वो इंशाल्लाह गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। देखिए जो ATV एसोसिएशन है, जिसमें वो ATV स्कूटर्स, एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्लान लाया था, मैं उसके लिए गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि जो ये हमारे पोनी वालाज हैं, हम यहां एक एडवेंचरस चीज खड़ा करेंगे, जिसमें उन्हें ATV को परमिशन दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस गवर्नमेंट ने खुद परमिशन दी, जब डायरेक्टर टूरिज्म, AD टूरिज्म, CO गुलमर्ग सब इसमें इन्वॉल्व थे, पूरे एक प्लान के तहत हुआ, लेकिन आज उन्हीं ATV वालों को बार बार कहा जा रहा कि ये अनरजिस्टर्ड है, इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये ऐसे इलीगल चल रहे हैं, ये उसके रोजगार पे हाथ डाल। देखिए मैंने पहले ही कहा, कोई किसी का रोजगार नहीं खाता है, कोई किसी, आप गुलमर्ग, चाहे वो पोनी वाले हो, चाहे वो ATV वाले हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो सुनो बाइक वाले हो, चाहे वो हमारा आवाम हो जो होटल के साथ वाबस्ता है, होटल मैनेजमेंट के साथ वाबस्ता है, तो उन सबको कॉपरेशन में चलना होगा, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल है। देखिए मैंने अभी कहा, ATV एसोसिएशन का जो मसला है ना, ये एक इंपॉर्टेंट, ये लोगों को समझना चाहिए, और इन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं इनको भी समझना चाहिए। आज इन्हीं के ऑफिसर्स ऑर्डर निकालते हैं कि ये अनरजिस्टर्ड है, इनको यहां से निकाल दो, लेकिन उनको देखना चाहिए कि हमारे जो पीछे ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर टूरिज्म हो या AD टूरिज्म हो या CO, एक पूरे प्लान के तहत ये हुआ था, इन गाड़ियों को लाया गया था। पहले कुछ गाड़ियों को लाया गया था, फिर उसके बाद 2017 में एक मीटिंग होती है जिसमें CO गुलमर्ग, AD टूरिज्म, उसके बाद सब SDM टंगमर्ग रहते हैं उसमें, उसके बाद डायरेक्टर टूरिज्म उस पर ऑर्डर एक निकालते हैं, जो मिनट्स उस मीटिंग्स के बनाए जाते हैं, तो उसमें निकाला जाता है कि जो अपर लिमिट इस ATV का रहेगा वो 60 रहेगा। उसके बाद अगर कुछ ATVs आनी होगी, चाहे डिमांड दिन ब दिन बढ़ती है, तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगा, वो एक परमिशन के थ्रू आएगा, वो एक NOC के थ्रू आएगा, लेकिन उस चीज को भी इस वक्त वायलेट किया जा रहा है। आज वही AD साहब इनको कह रहा है कि आपकी कोई यहां जगह नहीं है, आज वही CO साहब इनको कह रहा है आपकी यहां पार्किंग कोई नहीं, जबकि पार्किंग का जो है, इनको पार्किंग का जो स्लॉट दिया गया वो भी इनको डायरेक्टर टूरिज्म, ये AD टूरिज्म ने दिया है। तो आप देखिए किस तरह से अपने ऑर्डर्स की वायलेशन करते हैं, बिना जाने, बिना देखे, बिना ऑर्डर्स को पढ़े। मैं अब गुजारिश करता हूं इस सरकार से, DC बारामूला से मैं गुजारिश करता हूं, एडवाइजर साहिबान जितने भी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं, कम से कम फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी इस गुलमर्ग की तरफ देखिए, जिसको पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जो इसके साथ अवाम वाबस्ता है, गरीब अवाम जो इसके साथ वाबस्ता है, जिनके रोजगार पे बार बार हमला करने की कोशिश की जा रही है, कुछ दलाल सियासतदानों की वजह से, तरफ से, या कुछ ऑफिसर्स की तरफ से, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, तो इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए मैं आपके सामने कुछ सिंपल डिमांड्स रखना चाहूंगा, जितने भी लोग गुलमर्ग के साथ वाबस्ता हैं उनकी मेन डिमांड्स में आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए मैं स्टार्ट उसी पोनी से ही करूंगा। पोनी वालों का बार बार जब मैं उनसे मिला, उनका यही कहना था कि उनका रोजगार दिन ब दिन खत्म हो रहा है, जबकि ये बढ़ना चाहिए। अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो उनका रोजगार क्यों खत्म हो रहा है? इसका मतलब इधर कुछ करप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उनका रोजगार खत्म हो रहा है। उनकी डिमांड है कि हमें एक, जो वहां गुलमर्ग के अंदर गाड़ियां
फ्लोट करती हैं या कोई और है, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने उनको भी समझाया कि इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म नहीं मानेगा। तो मेरी यहां उनके लिए डिमांड ये है कि बूटा पथरी में उनको अलो करना चाहिए, बूटा पथरी में, और अंदर गुलमर्ग के अंदर प्रेमिसेस में भी उनको अलो करना चाहिए। और उनका जो क्लैश ट्रांसपोर्टर्स के साथ है वो ये है कि गाड़ियां नहीं जानती। लेकिन मैंने पहले जो अभी रिसेंटली हमने एक प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें मैंने जब पार्टिसिपेट किया था, मैंने वो वहां बात क्या की थी, उसको फिर मिसकोट करके कुछ दलाल सियासतदानों या ऑफिसर्स की तरफ से या कुछ करप्ट लोगों की तरफ से उसको मिसकोट किया गया थी। इन्होंने पोनी वालों के खिलाफ बोला, मैंने पोनी वालों के खिलाफ नहीं बोला। मैंने वहां यह बात की थी कि जो पोनी वालों के रोजगार पे हमला करता है, जो प्राइवेट सिस्टम वहां, प्राइवेट गाड़ियों का सिस्टम वहां चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। तो उससे तो पोनी वाले का रोजगार बढ़ेगा तो कम कहां होगा। मैं यही कह रहा था, प्राइवेट सिस्टम खत्म। और दूसरा मैंने जो उसमें कहा था कि अगर ये सब डिवीजन गुलमर्ग है, यहां एसडीपीओ हमारा, यहां एसडीएम हमारा, यहां तहसीलदार हमारा, यहां हॉस्पिटल हमारा, सब चीज हमारे, तो यहां अगर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो जो व्हीकल्स को, जो टूरिस्ट को कैरी करना होता है, ट्रांसपोर्टर को, वो तो टंगमर्ग की होनी चाहिए, इसी गुलमर्ग की होनी चाहिए, वो बाहर से नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा था, उसमें कुछ बारामूला की गाड़ियां थी, उनको अलो ना किया जाए, मैंने ये कहा था। और बिल्कुल कुछ नहीं बोला था, मैंने यही कहा था बूटा पथरी में पोने वाले जाने चाहिए। लेकिन अगर वहां कोई गाड़ी जाएगी, मतलब कोई टूरिस्ट नहीं चाहता है कि वो घोड़े पे जाए, वो चाहता है मैं गाड़ी में जाऊं, बूटा पथरी बंद नहीं होनी चाहिए, तो वो गाड़ी जानी चाहिए एक प्रॉपर स्टैंड की तरफ से, जो टंगमर्ग का स्टैंड है या जो प्रीपेड स्टैंड गुलमर्ग का है, जो सुपरविजन टंगमर्ग स्टैंड के अंदर चलता है, उसकी गाड़ी जानी चाहिए। किसी बाहर की गाड़ी कोई बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं जानी चाहिए। वो तो इनके रोजगार पे ही हमला हुआ ना। ये मेरी पोनी वालों के लिए मेन डिमांड थी। और जो अंदर गाड़ियां घूमती हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, चाहे वो गंडोला तक उधर इधर, उससे भी पोनी वालों को नुकसान हो रहा है। मैंने ये भी कहा था ये भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें मैंने उनके खिलाफ कहा था। लेकिन एक साजिश के तौर पर कुछ सियासतदानों ने साजिश की, इनको बोला कि आपके खिलाफ बोला गया, जबकि मैंने वहां बोला ही नहीं। उसके बाद रही बात गाइड्स की, गाइड्स का मेन जो इश्यू था अभी जो मेरे पास अभी तक आया है वो ये है कि उनको कुछ होटलियर्स जो है, बड़े बड़े होटल वाले, मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगा लेकिन मैंने पहले नाम लिया भी है, तो बड़े होटल वाले जो करोड़ों के खरबों के मालिक हैं, लेकिन उनकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारे गाइड को, जो उनको टूरिस्ट लाके देता है, उनके होटल में रखता है, उसको अलाउड नहीं करते अपने गेट के अंदर। मैंने ये डिमांड पहले भी उठाई थी, लेकिन अभी शायद ऑलमोस्ट वो सेटल हुआ है। लेकिन अगर अभी भी कोई उसमें मसला है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गाइड एसोसिएशन को, वो इस बारे में मुझे कांटेक्ट कर, चाहे वो कोई भी होटल हो। अलाउड नहीं करेंगे, मैं कराऊंगा, मुझे पता है कैसे कराना। हाँ, मैं लेकिन गाइड से ये गुजारिश करता हूं डिसिप्लिन के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नॉर्म्स होते हैं होटल्स को, उनको फॉलो किया जाए, लेकिन होटल के रिसेप्शन तक उनको अलाउड होना चाहिए। देखिए इस वक्त विंटर है, ठंड में वो क्या कैसे बाहर आएंगे, उनका मेन मकसद ये है गाइड्स का। उसके बाद मैं आना चाहूंगा ट्रांसपोर्टर्स पे। ट्रांसपोर्टर्स का मेन मकसद ये था जिसपे उन्हें प्रोटेस्ट भी किया था। गुलमर्ग में अगर बूटा पथरी खोली गई तो वहां जो प्राइवेट व्हीकल्स का सिस्टम खड़ा हो गया है, जो मैं इलीगल धंधा जो कहूंगा, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट्स पे हमला हो रहा है। ये बेचारे कितना कमाते हैं, 500, 100, 1000, उससे ज्यादा नहीं कमाते हैं। जब आप उसमें भी इनका शरीक पड़ जाएगा, उसमें भी प्राइवेट धंधा स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको नुकसान ही होगा, इनका रोजगार खत्म ही होगा। इसीलिए मैंने इनके लिए भी आवाज उठाई थी, जो प्राइवेट वहां का धंधा है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन अब अगर एयरपोर्ट कोई गाड़ी जाएगी, कोई बूटा पथरी जाएगी, द्रंग जाएगी, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन विद कोऑर्डिनेशन ऑफ पोनी वाला, उनके साथ घोड़े वालों की जो एसोसिएशन, उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही वो होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड चैनल की तरफ से होना चाहिए। वो बूटा पथरी में अगर कोई गाड़ी जाएगी, पोनी वालों के अलावा, पोनी वालों को कोई नहीं रखता, पहली परमिशन पोनी वालों को, उनके अलावा अगर कोई गाड़ी उधर जाएगी, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, इन कोऑर्डिनेशन जो पोनी वाले हैं और उनके ट्रांसपोर्टर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू जाएगी, और स्टैंड की गाड़ी जाएगी, और कोई गाड़ी नहीं जानी चाहिए। तब जाके इनका रोजगार बच सकता है। ये इनका मसला था। उसके बाद एटी वाले बेचारे बहुत पिछले 3, 4, 5 महीने से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, तीसरे दफ्तर से चौथे दफ्तर, लेकिन उनको कोई सुन नहीं रहा है। जबकि ये जो एटीवी का वहां है, मेरे लिए तो ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर आप वहां 100 गाड़ियों को एडजस्ट करेंगे, 200 गाड़ी के या 50 गाड़ी को एडजस्ट करेंगे, वो तो 50 लड़कों के लिए रोजगार ही होगा ना। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। अगर वो पहले घोड़ा चलाता था, अब वो एटीवी चलाएगा, तो ये तो हमारी फख्र की बात है। तो लेकिन उस पर भी हमला किया जा रहा है, उनके रोजगार पे, कभी डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से, कभी एडी टूरिज्म की तरफ से, कभी सीओ की तरफ से, और कभी अब मैंने सुनने में आया कुछ टाइम पहले कुछ ब्यूरोक्रेट भी, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे या सियासतदान जो कुछ यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहे, उनकी तरफ से भी इनके रोजगार पे हमला किया जाए। देखिए हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन मैं 2017 के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जो एक लिमिट दिया गया था 60 एटीवी व्हीकल्स का। अब देखिए उसके बाद भी एटीवी वाले नहीं रोक सकते, मैं खुद कहता हूं ये नहीं रोक सकते। लेकिन अगर किसी को एटीवी लानी है, पहले उसका पहली कंडीशन ये, वो पोनी वाला होना चाहिए, उसके बगैर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर वो पोनी वाला है भी, तो उसके बाद उधर क्या होना चाहिए, प्रॉपर
परमिशन के थ्रू वो एटीवी परचेज कर सकता है। उसमें देखिए एटीवी वालों का ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला है, इनको कोई अनरजिस्टर्ड नहीं किया सकता है, इनको डायरेक्टर टूरिज्म, एडी टूरिज्म, सीओ गुलमर्ग ने रजिस्ट्रेशन दी है। हाँ, अब कुछ गाड़ियां किसी को लानी है तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगा, एडी टूरिज्म से वो परमिशन लेगा, डायरेक्टर टूरिज्म से परमिशन लेगा, उसके बाद उसको एंट्री मिलेगी और उसके अलावा उसको इस एसोसिएशन के साथ एसोसिएशन से परमिशन लेनी होगी पहले, क्योंकि हम इसी तरह से इसको नहीं छोड़ सकते। फिर तो हजारों कल गाड़ियां आएंगी और वो कौन गाड़ी, ये 10 लाख की गाड़ी आती है, कोई पोनी वाला नहीं ला सकता, कोई गरीब नहीं, एक अमीर ही लाएगा। इसलिए ये सिलसिला भी खत्म होना चाहिए। ये मेरी मेन डिमांड्स हैं। बाकी शुक्रिया।